नमस्कार, एस्ट्रो राकेश वाहिनी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग ठीक हों। वीडियो टॉपिक बंधन या कारागार योग। जैसे कि हम किसी समस्या से पूरी तरीके से अलग नहीं हो पाते हैं, ठीक है, इसे हम बंधन कहेंगे। और कारागार योग का मतलब हो गया जेल, ठीक है, या कोर्ट कचहरी का जो भी मामला होता है इसमें आता है। क्योंकि जेल होगा तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगेगा ही, तो कारागार योग यही होगा। तो बंधन और कारागार योग का आप अर्थ समझ चुके हैं। अब इसके कुछ सूत्र हैं। जैसे हम पहले राहु को लेते हैं। राहु 8वें और 12वें घर में अशुभ नहीं होना चाहिए या पीड़ित नहीं होना चाहिए। दूसरा सूत्र, 12वां घर से छठे घर का संबंध। दूसरा सूत्र, 12वें घर से छठे का संबंध। तीसरा सूत्र, 8वें से तीसरा, 12वें से 8वें का संबंध। 12 घर से 8वें घर का संबंध। चौथा, ध्यान में रखें कि किस ग्रहों से कारागार या बंधन योग ज़्यादा प्रबल हो जाता है या लगता है। तो 12वें घर में शनि प्लस राहु 12वें घर में हो। 5वां, मंगल प्लस शनि 12वें घर में देखें। और छठा, मंगल प्लस राहु। और 7वां में ध्यान में रखें कि छठे और 12वें घर में कि ये सभी सूत्र के बावजूद कभी कभी निर्दोष व्यक्ति जो जेल में जाते हैं उसका कारण होता है शुभ ग्रह बैठे हो या दृष्टि दे रहे हैं। बैठे या दृष्टि, जैसे आपने देखा होगा कि किसी का मदद करना या किसी शुभ कार्य में आप आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो सामाजिक कार्य हो या खुद के लिए, तो भी आपके ऊपर झूठा इल्जाम लग जाता है। और इसमें 8वें और 12वें में ध्यान में रखिए कि इसमें आपके ऊपर झूठा आरोप लगेगा ही लगेगा। तो इन सभी सूत्रों को याद रखें। अब एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी लग्न लेंगे, ठीक है, तो ये पहला ही घर होगा, चाहे इसमें आपका जो भी लिखा हो। 2 लिखा हो तो वृषभ लग्न हो गया, 7 लिखा होगा तो तुला लग्न हो गया, 9 लिखा होगा तो धनु लग्न हो गया, 5 लिखा हो तो सिंह लग्न हो गया। लेकिन ये घर जो है पहला ही होगा। कभी भी किसी भी हाउस में कोई भी अंक लिखा हो उससे वो अंक जो है ना राशि होता है। और जब भी हम घर काउंट करें तो ऐसे पहला घर ये हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। तो ये जो सूत्र हैं, आप इस सूत्र में मैंने जो घर का चर्चा किया 12वां, तो ये हो गया 12वां घर, ठीक है, छठे घर, और ये हो गया 8वां घर। तो इस वीडियो में कुल मिला जुला के पहले 6, 8 और 12 का ही हम विशेष ध्यान रखेंगे। अब इसमें आपका कोई भी अंक लिखा हो, 11 लिखा होगा तो कुंभ हो गया। तो इसी तरीके से अब एग्जाम्पल के लिए हम एक लग्न लेते हैं और इस लग्न के हिसाब से हम समझते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया मकर लग्न, ठीक है जी, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब मकर लगन ले लिए, ठीक है। अब हम कुछ ग्रहों को रख देते हैं। यहाँ शनि रख दिए और यहाँ मंगल रख दिए। मंगल के साथ राहु रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया केतु। बुध, शुक्र, चंद्र, सूर्य, गुरु। एग्जाम्पल के हमने कुछ ग्रहों को रख दिया। अब सबसे पहले हम देखेंगे राहु किस स्थिति में है। तो राहु जो है छठे भाव में है, स्वामी मिथुन राशि के स्वामी बुध होंगे। अब यहाँ आपकी कुंडली में 6 लिखा हो या 8 लिखा हो वो आप देख लीजिएगा। तो हमें क्या देखना है, राहु छठे और 12वें घर में अशुभ हो या पीड़ित हो तो इस दोष का विचार हम देख सकते हैं, जैसे झूठा आरोप वगैरह लग जाना।
तो राहु बैठे हुए हैं यहाँ छठे घर में, तो मंगल और राहु की युक्ति है। ठीक है, यहाँ इस चीज़ का कंडीशन हम देख सकते हैं। वजह क्या है कि 12वें घर का संबंध बन रहा है। कैसे संबंध बन रहा है? दृष्टि से। जैसे 12वें घर का छठे घर से संबंध बनना है, तो शनि की 3 दृष्टि है, 3, 7, 10, तो 7वीं दृष्टि जो है यहाँ छठे पे पड़ रहे हैं। तो ये जो है बंधन योग और कारागार योग स्ट्रॉन्ग बनाएगा। वजह है कि छठे भाव का स्वामी लग्न में बैठा हुआ है। ठीक है, और छठे, 8वें और 12वें का स्वामी जब भी किसी शुभ हाउस में बैठे जाए तो वो पहले पीड़ित करता है, बाद में आपको अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको हमेशा पीड़ित करता रहेगा, समय समय पे आपको समय समय पे उससे कष्ट मिलेगा, लेकिन राहत भी होगा अगर स्थिति अच्छा हो, उच्च राशि में बैठा हो, स्वग्रही में बैठा हो, पाप ग्रहों से ज़्यादा पीड़ित ना हो तब। अगर 6, 8, 12 का स्वामी होगा, अत्यधिक पीड़ित होगा, तो फिर तो आज़ादी मिलेगा ही नहीं। समझिए, हमेशा कुछ ना कुछ परेशानियों में आप पूरी तरीके से पड़े रहेंगे। तो यहाँ समझ में आ गया कि 12वें से छठे का संबंध बढ़ा है। यहाँ अंगारक दोष बन रहा है, शनि केतु हैं, सर्प दोष है। अब शनि की तीसरी दृष्टि है, तो शनि की तीसरी दृष्टि गुरु कुंभ राशि पे पड़ रहा है, और गुरु कुंभ राशि में ठीक नहीं है। ये देखिए 1, 2, 3, तो यहाँ क्या होगा कि इनके ऊपर आरोप लग सकता है, या तो वो धन से रिलेटेड आरोप लगे, या इनके कार्य क्षेत्र में किए गए कोई ऐसा कार्य हो जिसके कारण से ये फंस सकते हैं। तो ये पहला हो गया कि राहु की स्थिति देखना है। यहाँ राहु की स्थिति इस घर में ठीक रहता है, लेकिन दोष बनने की वजह से ये है। अब यही राहु यहाँ पे बैठे रहते हैं सूर्य के साथ, तो एक तरीके से अच्छे भी हैं, लेकिन इस पे गुरु की दृष्टि पड़ रहा है। ये देखना है, एग्जाम्पल के लिए गुरु की अगर दृष्टि पड़ रहा है, बस राहु और सूर्य बैठे और यहीं पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो ये जो है झूठा आरोप लगेगा। ये अच्छा काम करेंगे, लेकिन फिर भी झूठा आरोप इनको लग सकता है। अब यहीं पे शनि आके एग्जाम्पल के लिए बैठ जाए तो अत्यधिक पीड़ित हो जाएंगे। इन्हें बिना वजह का किसी सामाजिक कार्य या कंपनी के लिए कुछ अच्छा कार्य कर रहे होंगे, इसमें कुछ अच्छा रिसर्च कर देंगे। अच्छा रिसर्च करने के बाद क्या होता है, कभी कभी देखिए किसी जातक को लापता कर दिया जाता है, आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। तो ऐसा सिचुएशन बनता है, यानी उनके आइडियाज़, उनके कार्य से प्रभावित होकर उस व्यक्ति को लापता कर दिया जाता है और उससे ज़बरदस्ती काम कराया जाता है। तो ये कहा जाता है बंधन या कारागार योग। अब देखिए कि पहला तो हो गया स्पष्ट कि 12वें से छठे का संबंध, जो कि मैंने आपको बताया। देखिए 12वें से छठे का संबंध बन रहा है, ठीक जी। अब देखा जाए 12वें घर से 8वें घर का संबंध है भी या नहीं है। तो 12वें घर में संबंध बन रहा है किसी भी तरीके से, ये हम देखेंगे। तो 12वें घर के स्वामी कौन है? गुरु है। गुरु कहाँ बैठे हैं? शनि के घर में, और गुरु की दृष्टि कहाँ है? यहाँ 8वें पे पड़ रहा है। लेकिन सूर्य कहाँ है? बैठे हुए भाग्य भाव में, तो भी ये योग बनेगा। वजह क्या है? भाग्य भाव में जहाँ बैठे हैं सूर्यदेव, तो बुध यानी कन्या और मिथुन, ये भाग्य भाव के स्वामी भी हो रहे हैं और छठे भाव का स्वामी भी हो रहे हैं, तो ये ज़्यादा पीड़ित करेंगे। वजह है कि छठे का भी दोष बनेगा उसमें, और अष्टम का जाके भाग्य भाव में बैठे हैं, गुरु की दृष्टि पड़ रहा है। तो कुल मिला जुला के इन्हें बचा सकता है, लेकिन उस परिस्थिति से गिरना पड़ेगा। इसमें ये होगा कि इनके खास व्यक्ति जिन पे अटूट विश्वास होगा रिलेटिव के, वही व्यक्ति इनके साथ अच्छा खासा धोखा देंगे। अब शनि की मैंने 2 दृष्टि की चर्चा कर रखा पहले ही, तो ये भी संबंध आपने स्पष्ट समझ लिया। तीसरी दृष्टि का यहाँ संबंध बताया था, और 7वीं दृष्टि का। अब हम देखेंगे इनकी 10वीं दृष्टि। तो 7, 8, 9 और 10, तो 10वीं दृष्टि पड़ रहा है यहाँ पे सूर्य और शनि का, जो कि बहुत ज़्यादा उचित नहीं है। तो 100% इनको कारागार योग या लव मैरिज किए होंगे। शुक्र और चंद्रमा की युक्ति है, चंद्र इनके पार्टनर हाउस का है, तो लव मैरिज करेंगे। पत्नी के साथ कोई ऐसी विवाद होगा जो कि झूठा आरोप लगा के इनके साथ इनके धन भाव को नुकसान पहुंचाएगी। कैसे धन भाव को नुकसान पहुंचाएगी? जातक, क्योंकि गुरु धन भाव को वीक कर रहे हैं। तो लव मैरिज तो होगा, और पता चलेगा 3 मंथ या 6 मंथ के अंदर वो सामने वाली व्यक्ति इनके ऊपर आरोप लगाएगी गंभीरता, और ऐसा आरोप लगाएगी जिसमें इनकी प्रतिष्ठा हो जाएगा भंग। ठीक है जी, इस बात को समझिए। शुक्र और चंद्रमा की युक्ति है, 100% ये लव मैरिज करेंगे। वजह है कि मंगल छठे में भी बैठे हैं, तो इनका जो एक बलबला होगा अपने जीवन में, स्वभाव की बात करें, वो स्वभाव जल्दबाजी और निडरतापन का होने के कारण ये घर के खिलाफ भी जाके विवाह करेंगे। लव मैरिज विवाह करने के बाद जीवन साथी इनके साथ धोखा करेंगी, और इन्हें जेल भी जा सकते हैं। डाइवोर्स भी जल्दी नहीं होगा, और अपना पूरा एक कहते हैं ना कि शादी होने के बाद हिस्सा का बंटवारा यह लगेगा, ब्लेम होने के बाद इन्हें अपने धन में से आधा हिस्सा उन्हें देना पड़ेगा। तो इस तरीके का ये विचार है, जिससे कि इनका जीवन डिस्टर्ब होगा। अब यहीं पे बहुत शुभ ग्रह की दृष्टि, एग्जाम्पल मान के चलिए कि यहीं पे छठे में बुध हो, एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, ठीक है, और यहीं गुरु हो, तो बुध और गुरु बैठे हैं, ठीक है जी। तो बुध और गुरु के साथ या तो राहु को हम उपस्थित करें अगर ऐसी दृष्टि हो, तो ऐसे में होगा क्या कि इनके ऊपर आरोप पे आरोप लग सकता है, लेकिन जेल जाने का जो संभावना है वो कम रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल किसे समझिएगा, कभी भी ध्यान में रखिएगा इस बात को। शनि और राहु 12वें घर में हो,
या 12वें घर से संबंध बनता हो। राहु का भी 3 दृष्टि होता है, 7, 5, 7 और 9। ठीक है जी। तो अब हम देखेंगे 12वें घर में शनि बैठे, शनि एग्जाम्पल के लिए यहाँ केतु को छोड़ दीजिएगा, राहु यहाँ बैठे तो केतु यहाँ आ जाएंगे, यहाँ केतु हटा दीजिएगा, एग्जाम्पल के लिए लीजिए, हटा देता है। ठीक है। तो राहु का शनि से संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो बन रहा है। कैसे? इन राहु की 9वीं दृष्टि जो है यहाँ 12वें घर पे है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि सूर्य में पीड़ित हो रहे हैं। ठीक है जी। तो और ज़्यादा दिक्कत, प्लस में ये क्रिएटिव जातक होंगे, बहुत अच्छा आइडियल व्यक्ति होंगे। 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रहा है। ठीक है जी। 8 और 9, 9वीं दृष्टि के कारण ये सिचुएशन बन जाएगा। ठीक है जी। और मेष लगन में जब राहु बैठते हैं तो बहुत उग्र, चंचल, अच्छा भी होते हैं, लेकिन व्यक्ति को कष्टकारी भी बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझें। अब शुभ ग्रह बैठे हों या दृष्टि दिए हैं, तो शुभ ग्रह वाली मैंने बात बताया कि गुरु बैठे हैं, बुध बैठे हैं, यहीं पे साथ में राहु है, तो 2 शुभ ग्रह हो गए, राहु जो है पाप ग्रह हो गए। तो यहाँ से इस तरीके का विचार देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए चंद्र गुरु बैठे हों। ठीक है जी। चंद्र गुरु बैठे हों, एग्जाम्पल के लिए ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे अंक आप देख लीजिएगा कोई भी कुंडली में, मैंने ऐसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे चंद्र गुरु बैठे हों और यहीं से शनि का दृष्टि हो जाए, तो यहाँ पे विषदोष भी बनेगा। शनि और चंद्रमा की युक्ति के कारण ये व्यक्ति ना चाहते मानसिक स्थिति से पीड़ित होकर हमेशा सामने वाले पे आरोप लगाएंगे और खुद से अपने लाइफ को ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है। तो ऐसे में इस तरीके का होता क्या है कि व्यक्ति अच्छा काम करेगा फिर भी बदनाम रहेगा अपने घर में, पत्नी से इस तरीके का विवाद इनके साथ रहेगा ही रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे से समझे हों। ठीक है जी। और कभी भी आप कोई भी ग्रह पर चर्चा कर रहे हैं या देख रहे हैं तो ये विशेष ध्यान में देखिए सबसे पहले कि 12वें घर में जो भी अंक लिखा हो उनके स्वामी कहीं नीच में तो नहीं बैठा। अगर नीच में बैठा हो तो ज़्यादा दिक्कत होगा। जैसे सभी ग्रहों का नीच राशि कौन कौन सा है ये मैंने पहले वीडियो बना रखा है, तो आप उसमें जाके देख लीजिएगा। तो 6ठे, 8वें और 12वें का कभी भी नीच राशि में, केंद्र में या त्रिकोण में जाकर बैठे हों तो आपके भाग्य, आपके जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझे हों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।